तो अभी हम लोग देखेंगे जो अपना टॉपिक है निमोनिया। तो बेसिकली निमोनिया क्या होता है, सबसे पहले निमोनिया का डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज निमोनिया। तो निमोनिया बेसिकली क्या होता है, निमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा लीडिंग टू एक्सीडेटिव कंसोलिडेशन ऑफ द लंग एल्वेलाई मेनली ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये इन्फ्लामेशन हो जाता है एल्वेलाई में, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, एक्सीडेटिव कंसोलिडेशन होता है, और ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसके टाइप क्या होते हैं, इसके दो टाइप होता है। एक तो लोबुलर निमोनिया, तो एक पर्टिकुलर लोब को इन्वॉल्व करेगा। तो यहाँ पे वाइट शैडो, वहाँ पे ओपेसिटी मिलती है, ओपेसिटी मिलती है, यहाँ पे वाइट ओपेसिटी मिलती है अपने को, तो ये मिलता है वाइट शैडो। और अगर किसी को ब्रोंकियल निमोनिया है तो यहाँ पे दो लोब इन्वॉल्व हो जाते हैं, दो लोब, तो बोलते हैं ब्रोंकियल निमोनिया या फिर मल्टी लोबुलर निमोनिया। यहाँ पे दो जगह वाइट शैडो मिलेगी अपने को लंग में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब किसको रिस्क है निमोनिया का। कोई ओल्ड एज का बंदा है या फिर कोई ओल्ड एज का बंदा है तो उसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उसमें निमोनिया का चांसेस हो। कोई चिल्ड्रेन है तो उसमें भी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, तो उसमें भी चांस है। ठीक है। तो चिल्ड्रन में बेसिकली वायरल निमोनिया ज़्यादा होता है, अपने को पता है जिसे। उसके बाद बताऊँ तो और क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जैसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है। ठीक है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ निमोनिया उसको बोलते हैं। या तो कोई कभी कभी इसमें क्या होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट मतलब जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, जैसे अस्थमा वगैरह में, या फिर सीओपीडी वाले में, या फिर अगर किसी को कैंसर थेरेपी चल रही है। ठीक है ना। किसी को HIV हो रखा है। ठीक है। किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसमें भी ये हो जाता है, उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद और इसके टाइप क्या है, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, फीवर मिलेगा। अब तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं जो कॉज करते हैं। तो कॉमन ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया में जैसे बताऊँ तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है, मेनली सबसे पहले अगर निमोनिया होता है ना, तो आँख बंद करके बोलना है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज करता है निमोनिया। ठीक है। निमोनिया सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस कराता है। अगर किसी को पहले निमोनिया था और ठीक हो गया, फिर से निमोनिया हुआ, तो उसका मेन ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, उसमें होता है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस होगा पोस्ट निमोनिया में, सेकेंडरी निमोनिया मतलब सेकेंड टाइम अगर निमोनिया हुआ तो। देन इसके बाद अगर किसी को हीमो इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ, हीमो इन्फ्लुएंजा से निमोनिया हुआ, तो वो बेसिकली अपना चले जाता है एल्डरली पेशेंट में चले जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एल्डरली पेशेंट में होता है। ठीक है। उसके बाद क्लिप्जेला किस में होता है, बेसिकली अल्कोहलिक पेशेंट में क्लिप्जेला होता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एल्डरली पेशेंट में होता है, क्लिप्जेला किस में होता है, अल्कोहलिक पेशेंट में। ये हो गया। और अगर किसी को ये बेसिकली ये अपना होता है कि माइकोप्लाज्म निमोनिया। तो माइकोप्लाज्म निमोनिया होता है, अटिपिकल निमोनिया होता है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे पेशेंट में उतना साइन सिम्टम उतना सीवियर नहीं होता, तो वो वॉक कर सकता है। नॉर्मली निमोनिया में साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वॉक नहीं कर सकता, तो वो बेड पे रहता है। तो इसीलिए माइकोप्लाज्म वाले निमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग निमोनिया। ठीक है ना। और बेसिकली अब इसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स, और वायरल में वही अपना हर्बिस वायरस, कोरोना वायरस, साइटोमेगालो वायरस हो गया, हीमो इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर टैचिकार्डिया होंगे, मतलब हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहेगा, सीवियर फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, माइलेस रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, साइनोसिस में मिल सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से, साइनोसिस में मिल सकता है अपने को। कफ विद स्पूटम मिलेगा। और पहले जो कफ रहेगा वो ड्राई कफ रहेगा, बाद में कैसा रहेगा वो दो तीन दिन के बाद रहेगा, कैसा 2-3 दिन के बाद वो स्पूटम आने लगेगा। तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है ऐसा करके। चेस्ट पेन होगा मतलब प्लूराटिक चेस्ट पेन होगा, मतलब वो प्लूरा को इन्वॉल्व कर चुका है, तो वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह वो कॉज कर सकता है। तो प्लूरिसिटी हो जाएगी, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा हो जाएगा, वहाँ पे प्लूरा में फ्लूइड बढ़ जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, सीवियर हीमोप्टिसिस, मतलब यहाँ पे कफ में ब्लड आएगा। ठीक है। उसके बाद एनोरेक्सिया वगैरह तो होता है। उसके बाद हाइपोटेंशन, मतलब बीपी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे सिनेरियो कैसे आता है कि पेशेंट कंप्लेंट विद हाई ग्रेड फीवर, माइलेस, एनोरेक्सिया, कफ विथ स्पूटम, हैविंग बीपी वाइटल लिए, तो बीपी उसका डिक्रीज था, लेस देन 90/60 था, हाइपोटेंशन में था बंदा। उसके बाद टैचिकार्डिया, हार्ट रेट 60 to 100 नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे मोर देन 100 है। टैचिकार्डिया मतलब कि ग्रेटर देन 20
20 मतलब यहाँ पे कुछ 29 के आसपास है इसका। तो ये बेसिकली किसको, और SpO2 थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, नॉर्मल भी हो सकता है SpO2। तो ये बेसिकली अपने को मिलता है निमोनिया में। ये किस में मिलता है अपने को? निमोनिया में। तो ये बेसिकली हो गया अपना निमोनिया। तो निमोनिया का हम लोग ने देख लिया, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है। उसके बाद अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।